काफ़ी लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हो तो आप $100,000 कैनेडियन प्लस भी कमा सकते हो एनुअली। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपना इंट्रो आपको दे देता हूँ। मेरा नाम अदनान है, मैं कनाडा में रहता हूँ, एडमिंटन अल्बर्टा में। और मैं इस तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ जिसमें न्यू कमर्स, नए इमिग्रेंट या जो अपनी एक नई फैमिली कनाडा आके शुरू करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालते रहता हूँ। जॉब्स के रिगार्डिंग, इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, कनाडा में ओवरऑल लाइफ कैसी है उसके रिगार्डिंग, और थोड़ा बहुत ट्रैवल और अपनी डेली लाइफ जो है वो इस चैनल के द्वारा मैं आप तक शेयर करता हूँ या आप तक पहुँचा पाता हूँ। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है और क्या वो कनाडा आ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहें और वीडियो पे बने रहें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास डिग्री ना भी हो तो भी आप कनाडा आने के बाद अच्छी हाई पेइंग इनकम जो है वो आप चूज कर सकते हो, उसको आप अपना करियर बना सकते हो। एक लाइफ जो है आप जो क्या इंडिया या कहीं और से, अगर आप कोई दूसरी कंट्री से आप मुझे देख रहे हो या जो कोई और कंट्री से यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहता है उन लोगों तक जो है वो एक इन्फॉर्मेशन में पहुंचाना चाहता हूँ कि डिग्री हर जगह मैटर नहीं करती। जैसे इंडिया में भी डिग्री हर जगह मैटर नहीं करती, कभी कभी आपके एक्सपीरियंस आपकी जो इन सेक्टर डिमांडेड है, जो आपकी कंट्री को जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरा ओवरऑल कंट्री को रन करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक स्मॉल सिंगल चीज़ें नहीं है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। बहुत सी ऑन हैंड जॉब्स हैं जो आप लोगों के लिए एक अच्छा करियर बन सकता है, एक अच्छा सॉलिड इनकम का रास्ता बन सकता है। या फिर अगर आप कनाडा में इमिग्रेशन करने के बाद आप पीआर होना चाहते हो, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए एक पाथवे खोल देता है। देखिए, कनाडा में जो है वो काफ़ी ऐसी जॉब है जिनमें विदाउट डिग्री आप काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। स्टार्ट करूंगा मैं वन बाय वन। ऐसी कोई जॉब्स हैं जो अगर मैं मिस आउट कर जाऊंगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। तो हाई पेइंग जॉब्स विदाउट अ डिग्री, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कनाडा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑल अग्री। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी तो उसमें मैंने लॉजिस्टिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया था और उसमें एक मैंने जॉब का आपको बताया था लॉजिस्टिक फुलफिल करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें थे एक ट्रक ड्राइवर। तो दोस्तों, ट्रक ड्राइवर की अभी भी कनाडा में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे अब नहीं कमाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनमें आज भी ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेजेस हैं, उनको आज भी ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप अल्बर्टा में देखोगे, ओंटारियो में देखोगे और ब्रिटिश कोलंबिया में देखोगे या मैनीटोबा में देखोगे तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की अभी भी ज़रूरत है। और ट्रक ड्राइवर्स इन 3 प्रोविंसेस को अगर मैं जोड़ूं, जैसे कि आपका मैनीटोबा हो गया, ओंटारियो हो गया, अल्बर्टा हो गया, तो ट्रक ड्राइवर्स अभी भी समवेयर अराउंड क्लोज टू 65 to 80,000 कैनेडियन डॉलर्स साल का एनुअली जो है वो आज भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, क्योंकि डिमांड्स आज भी है, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अगर आपके पास डिमांड होगी तो ही जाके आपको पैसे मिलेंगे। डिमांड आज भी है और लोग आज भी पैसे कमा रहे हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर लोकल चला रहे हो तो 65 to 80,000 डॉलर कैनेडियन आपका एनुअल कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग हॉल पे जाते हो, जैसे कि अगर आपने यूएस का गेड़ा मार लिया या अगर आप काफ़ी लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हो तो आप $100,000 कैनेडियन प्लस भी कमा सकते हो एनुअली। दूसरा आ जाता है आपका हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। जैसे अगर मैं हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स बता रहा हूं आपको तो उसमें हो गए आपके क्रेन, एक्सकेवेटर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि आपके जो कंस्ट्रक्शन में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, काफ़ी अलग अलग नाम से उनके, एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, क्रेन्स, अजब पता नहीं, मुझे तो इतना नाम पता भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी मशीनरी का यूज़ होता है एक कंस्ट्रक्शन या माइनिंग साइट्स में। और अगर खास करके अगर आप कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की बात करें तो अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया 2 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, खास करके हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स की। और एवरेज सैलरी मैं आपको बताऊं, अगर दोनों प्रोविंसेस में अगर मैं कंपेयर करूं तो आप एवरेज सैलरी अराउंड 75 to 100,000 डॉलर देख रहे हो। कई लोग जो उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं ओवर टाइम अगर वगैरह कर रहे हो तो, या फिर स्टैट पे, जैसे कि अगर आप छुट्टियों वाले दिन काम कर रहे हो, थैंक्स गिविंग हो गया, क्रिसमस हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हैं जो
अपनी इनकम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि वेकेशंस वगैरह को। तो ऐसी बहुत से ऑप्शंस आपके पास अभी भी है। 95 to $100,000 कैनेडियन जो है वो बीसी में आज भी लोग कमा रहे हैं। अल्बर्टा में खास करके हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो आज भी कमा रहे हैं। मेहनत वाला काम है, हैंड्स ऑन जॉब है। ये नहीं है कि 9 to 5 आप ऑफिस में बैठे हुए हो एसी में, हीटर में, वैसा नहीं है। मेहनत वाला काम है, लेकिन उसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है फॉर श्योर। जो भी मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे ट्रक ड्राइवर का भी मैंने आपको पहले बताया, ट्रक ड्राइविंग के लिए भी आपको जो है क्लास 1 लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास क्लास 1 लाइसेंस है तो वो आपका सॉलिड इनकम और आपका पीआर का पाथवे बन सकता है। सेम थिंग वैसे ही अगर आपके पास हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर का लाइसेंस है, यहाँ पे डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन कौन से प्रोविंस में हो आप। हर प्रोविंस की रिक्वायरमेंट्स अलग है लाइसेंसिंग की, तो आप उस पर रिसर्च करने के बाद आप चूज करिएगा। लेकिन उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, डिग्री की नहीं, आपको लाइसेंसिंग की हैंड्स ऑन जॉब है और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। थर्ड पे आते हैं, जो कि हो गए आपके इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एंड एचवैक टेक्नीशियंस। ये सारी जो है वो क्लासिक स्किल ट्रेड जॉब्स हैं। काफी लोग जो है इन सेक्टर्स में जाना नहीं चाहते क्योंकि सोचते हैं कि क्या नाम है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बन के क्या ही बनेगा। लेकिन ये जो ट्रेड स्कूल्स हैं इसमें आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, काफी अच्छी आप चूज कर सकते हो आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या एचवैक टेक्नीशियन, जैसे और भी स्किल ट्रेड्स हैं जो आप जा सकते हो। मेरे को जो 3 मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे मैंने रिसर्च करी हुई थी, उस पर बता रहा हूँ। करीबन आप नहीं बोल के भी एवरेज इनकम जो है आपकी डिपेंड करता है प्रोविंस और स्पेशलाइजेशन दोनों पे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन चूज कर रहे हो या एचवैक टेक्नीशियन चूज कर रहे हो या प्लम्बर, प्रोविंस टू प्रोविंस पे ग्रेड भी थोड़ा अलग है। आपका रेड सील मिल जाती है तो शायद आप ऑल ओवर द कनाडा काम कर सकते हो। वो लेवल्स होते हैं, जैसे आपका अप्रेंटिस हो गया, फिर आपने ट्रेनिंग करी, आपने स्पेशलाइजेशन लिया, आपका एक्सपीरियंस होता गया, वर्किंग आवर्स आपकी, काम आपने कितना अच्छा काम करने की एबिलिटी है आपकी, वो सारी चीजें फैक्टर करती है। लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, $90,000 to $120,000 कैनेडियन। डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, लेकिन काफी अच्छी सैलरी है। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज में देखोगे तो 80 लाख रुपया साल का अगर आप कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है विदाउट अ डिग्री, राइट। काफी लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा प्रोफेशन है। आप चूज कर सकते हो, एक यूनियन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, दे आर वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर टेक्नीशियन या प्लम्बर बन के काम करना है या इलेक्ट्रिशियन बन के काम ही करते रहना है। आप अपनी एक इलेक्ट्रिशियन कंपनी खोल सकते हो, राइट। कंपनी इन द सेंस आप खुद के जो है एम्प्लॉयज हायर करके कंपनियां मैनेज करके फिर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले सकते हो। सेम थिंग गोज विद प्लम्बर्स एंड एचवैक टेक्नीशियंस एंड एवरीथिंग टू। सो यू कैन बिकम अ बिजनेस ओनर ऑफ योरसेल्फ, राइट। ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई आपको 10 साल 5 साल जो पढ़ने की जरूरत है। आप जो है हैंड्स ऑन जॉब, आप यूनियन ट्रेड स्कूल जाइए, आप लर्न करिए, प्रैक्टिकल लर्न करिए। कोई आपका थियोरेटिकल कोई पार्ट इसमें नहीं है। आप प्रैक्टिकली कुछ सीखिए, कैसे होता है क्या नहीं होता है, और फिर आपको जो है वो आगे जाके बिजनेस खोलने में आपकी हेल्प करेगा। फोर्थ आ जाते हैं हम, आईटी, या तो फिर आपका हो गया हेल्प डेस्क सपोर्ट। जिसको मैं आईटी कह रहा हूं वो हो गया आपका सपोर्टिंग आईटी। मतलब जो अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री ही लेना जरूरी है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू कंप्यूटर वो अच्छी है, या फिर अगर आपके पास क्या नाम है सर्टिफिकेशन है, जैसे कॉम्प ITA हो गया, गूगल ITA सर्टिफिकेशन हो गया, सिस्को का CCNA सर्टिफिकेशन हो गया, ऐसे और भी मल्टीपल सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेशन अगर आप ले लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं है, और आप जो है फिर भी काफी अच्छी जॉब लैंड कर सकते हो, डिपेंडिंग आप क्या कंपनी चूज कर रहे हो या इनके पे ग्रेड क्या है। बट आप फिर भी एवरेज जो है $100,000 के करीब आसपास आप जो है निकाल लोगे। मरी से मरी हालत में अगर आप नहीं बोल के भी तो आप $70,000 का कमा ही लोगे, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है और अगर आप ये सारे लाइसेंसेस ले लेते हैं। लाइसेंस इन द सेंस ये छोटे सर्टिफिकेशंस होते हैं, काफी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। विदाउट सर्टिफिकेशन तो देखिए आप गाड़ी नहीं चला सकते, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी जाके हर चीज में जो है आपको पैसा लगा के आपका 24 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। आप छोटे मोटे सर्टिफिकेशन भी है, छोटे मोटे नहीं देखा जाए तो सर्टिफिकेशन अच्छे ही हैं, लेकिन आप ये सारे सर्टिफिकेट लेके अगर आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी है और आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप IT सेक्टर्स में या फिर आप जो आपके हेल्प डेस्क IT सेक्टर्स में टेक्स में आप जो है वो जॉब सिक्योर कर सकते हो। ये भी आपका एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, जो कि मेरा काफी इंटरेस्ट है इसमें क्योंकि ये मेरे फील्ड से रिलेटेड है, जो हो गया आपका ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस, राइट। जो आपके मैकेनिक्स हो गए। अगर कुछ लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करता हूं। मैं सेल्स में हूं, ना कि टेक्नीशियन साइट्स में। बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द डीलरशिप। आई एंजॉय एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द डीलरशिप, हाउ द एंटायर डीलरशिप और हाउ द एंटायर बिजनेस रन। सो दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्ट मी। देखिए ऑटोमोटिव मैकेनिक्स जो है उसके लिए भी आपको जो है वो 4 साल का मेरे ख्याल से आपको स्कूलिंग जानी पड़ती है। स्कूलिंग इन द सेंस जो है वो ट्रेड स्कूल हो गया, ऑटोमोटिव मैकेनिक स्कूल्स हो गए। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की
डिग्री लेनी होगी, ऐसा नहीं है। आपको 4 साल स्कूलिंग जानी पड़ेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कौन से मतलब सारी मशीनों के बारे में, इन द सेंस आपकी ऑल ओवरऑल कार के बारे में आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। तो वो एक आपकी काफ़ी अच्छी जॉब करियर पाथवे बन सकता है। बिकॉज ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस, मैं आपको बता दूं, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मैं रोज़ उठता बैठता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि उनकी इनकम क्या है क्या नहीं है। मैं मैनेजर हूँ एक डीलरशिप में, तो आई नो क्वाइट अ बिट ऑफ द स्टफ। अगर आप ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बन जाते हो, डिपेंड करता है आपकी सर्टिफिकेशन लेवल क्या है। अगर आपके पास रेड सील है तो आप ऑल ओवर कनाडा काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रेड सील ना भी हो तो आप अपने प्रोविंस चूज कर लो, कौन से प्रोविंस में आप जाना चाहते हो, और वो प्रोविंस में आप जाके सर्टिफिकेशन ले सकते हो। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज मैंने बहुत सारे एवरेजेस पढ़े हैं, देखा जाए इन द सेंस, तो डिपेंड करता है आप कौन से डीलरशिप या कौन से ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। अगर आप लग्जरी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो तो देन यू कैन अर्न वे मोर, बट एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ $75,000 to $80,000 जो ये एवरेज है स्टार्टिंग। 75 to 80,000 कैनेडियन एनुअली जो है वो आपकी स्टार्टिंग एवरेज इनकम होगी। उसके बाद अगर आपका जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाएगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, अगर आप 4 मैन बन जाते हो तो करीबन आप 100-120 ईजीली बना लोगे। अगर आप मैनेजर रोल में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑटोमोटिव टेक्नीशियन रोल का एक वो हो गया आपका, तो या तो आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, आप अपना खुद का गराज ओपन कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो अगर आप प्रमोशन वगैरह में अगर आपको फ्रंट ऑफ द हाउस इंटरेस्ट है तो आप प्रमोशन मिलने के बाद आप सर्विस मैनेजर बन सकते हो, सर्विस एडवाइजर बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो आपको एडवांस करके आपके करियर पाथवे को आगे जाके बढ़ाते जाएगा। मैंने अच्छे से अच्छे टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूं, मेरा एक दोस्त है, वो भी साथ में मेरे डीलरशिप में ही काम करता है। हिज एवरेज एनुअल डिपेंड करता है उसको काम कितना मिलता है, अगर या डीलरशिप कितनी बिजी है, क्योंकि आवर्स पे भी डिपेंड करता है, या काम पे कितना सर्विस के लिए कितनी गाड़ियां आ रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। मैंने अब तक का हाईएस्ट पे जो है वो मैंने 145 तक भी देखा है एनुअली, जो कि कई डिग्री होल्डर्स जो हैं वो भी ना कमा पा रहे हैं। समझ रहे हो आप, कनाडा में ऐसे कई डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने बिजनेस डिग्री ली हुई है, इंक्लूडिंग मी। 140,000 कैनेडियन डॉलर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट देन अगेन इट्स नॉट ओवरनाइट। कई सालों की मेहनत है इन ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस की, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, मेहनत वाला काम है। बट अगर आपको मशीन्स में, इंजन में काफ़ी इंटरेस्ट है, या आप गाड़ी के एंथुजियास्ट हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। काफ़ी मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है कि खाली आप जो है दिन भर इंजन देख रहे हो तो क्या ही मज़ा है, काफ़ी मज़ा है। आप जो साथ में एक एनवायरनमेंट में काम करते हो, दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन अगेन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस यू चूज एंड डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड और द डीलरशिप यू चूज टू डू द स्पेशलाइजेशन एट। So 100 and 120,000 plus, it's pretty easy to do it depending upon the experience level.